अस्सलामु अलैकुम। सरमायाकारी की दुनिया में अक्सर लोग सोचते हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट है या कोई बुरी कंपनी, लेकिन हकीकत में सबसे बड़ा खतरा कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही छुपा होता है, और वो है हमारी अपनी अना। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि ये अना कैसे हमारे फैसलों पर असरअंदाज होती है और इससे बचने के लिए क्या-क्या किया जा सकता है। तो चलें शुरू करते हैं एक बहुत ही अहम ख्याल से। जब कोई किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करता है तो सबसे खतरनाक चीज़ क्या हो सकती है? वो ये है कि जब उसकी अना, उसका ईगो, उसकी इन्वेस्टमेंट के साथ एक हो जाए। बस यही वो लम्हा है जहाँ से गड़बड़ शुरू होती है, जब मंतिक पीछे रह जाती है और जज्बात फैसले करने लगते हैं। अच्छा, तो इस खतरे को हम कह सकते हैं अना का जाल। ये जाल तब बुना जाता है जब कोई इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसों का मामला नहीं रहती, बल्कि किसी की अपनी पहचान, उसकी शनाख्त का हिस्सा बन जाती है। ज़रा सोचें, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई स्टॉक किसी की पहचान बन गया हो? और ये जाल पता है कहाँ से शुरू होता है? एक बहुत छोटी सी, बहुत मासूम सी तब्दीली से, जब कोई ये कहने लगे कि ये तो मेरा स्टॉक है। बस ये छोटा सा जुमला ज़हनियत में एक बहुत बड़ी तब्दीली ले आता है। और फिर उसका नतीजा क्या निकलता है? अब इस स्टॉक पर कोई भी तनकीद करे तो वो ज़ाती हमला महसूस होती है। ये पैसों का मामला नहीं रहता, बल्कि अब ये इज्जत का सवाल बन जाता है। और इस जज्बाती कैफियत में इन्वेस्टर हर खतरे की घंटी को नज़रअंदाज कर देता है। वो अपने स्टॉक का दिफा करने लगता है और हर उस सबूत को झुटला देता है जो ये बताए कि शायद उसका फैसला गलत था। और यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इसका जहानत से कोई लेना देना नहीं है। ये एक नफ्सियाती जाल है जिसमें कोई भी फंस सकता है, चाहे वो कितना ही होशियार और समझदार क्यों ना हो। तो सवाल ये है कि इस जाल से बचा कैसे जाए? इसका जवाब है कि एक जज्बाती फ़ैन की तरह सोचने के बजाय एक गैर जानिबदार प्रोफेशनल की तरह सोचा जाए। चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है। देखें, जज्बाती इन्वेस्टर्स अक्सर दो में से किसी एक कैंप में होते हैं। या तो वो स्टॉक के दीवाने होते हैं, ये बेहतरीन है, या फिर उससे सख्त नफरत करते हैं, ये बिल्कुल बेकार है। दोनों ही सूरतों में स्टॉक उनकी पहचान बन जाता है, कोई मंतकी फैसला नहीं। लेकिन जो वाकई कामयाब इन्वेस्टर्स हैं वो इस जज्बाती खेल से बिल्कुल दूर रहते हैं। वो ना तो किसी स्टॉक के आशिक होते हैं और ना ही उसके दुश्मन। वो सिर्फ ठंडे दिमाग से तज्जिया करते हैं। यही फ़र्क है एक प्रोफेशनल माइंडसेट का। वो अपनी शनाख्त को अपनी दलील से बिल्कुल अलग रखते हैं। वो सिर्फ ये नहीं कहते कि भाई ये स्टॉक ऊपर जाएगा क्योंकि, नहीं, वो साथ में ये भी सोचते हैं और बताते हैं कि अच्छा ये खतरात हैं और अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं अपना फैसला बदल कर उसे बेच दूंगा। दोनों पहलू सामने रखते हैं। एक ही वक्त में दो अलग अलग ख्यालात को जहन में रखना, यानी कामयाबी की उम्मीद भी रखना और साथ ही नाकामी के खतरात से भी आगाह रहना, यही एक माहिर और समझदार इन्वेस्टर की सबसे बड़ी निशानी है। अच्छा, तो इस मुनज़्ज़म सोच को अमली जामा पहनाने के लिए जो टूल इस्तेमाल होता है उसे इन्वेस्टमेंट थीसिस कहते हैं, यानी सरमायाकारी का एक वाज़े जवाज़। तो ये इन्वेस्टमेंट थीसिस है क्या? ये समझ लें एक तहरीरी मंसूबा है जो जज्बात को काबू में रखने में मदद देता है। ये आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की बुनियाद है, आपका रोड मैप है। एक अच्छे और मजबूत थीसिस में कई अहम चीज़ें शामिल होती हैं जो इन्वेस्टर को मजबूर करती हैं कि वो हर पहलू से इन्वेस्टमेंट को परखे। ये सिर्फ उम्मीदों पर नहीं बल्कि ठोस हक़ाइक़ और गहरे तज्ज़िये पर मबनी होता है। और जब कोई अपने ख़यालात को लिख लेता है ना, तो उसके पास एक वाज़े रोड मैप आ जाता है। इससे वो अपने फ़ैसलों का जायज़ा ले सकता है और डिसिप्लिन में रह सकता है, और सबसे बढ़कर जज्बात की बुनियाद पे फ़ैसले करने का इम्कान बहुत कम हो जाता है। चले, अब जब हमने इसके पीछे की मंतिक को समझ लिया है तो अब देखते हैं कि एक ऐसा पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए जो ऐना के इस जाल से मुकम्मल तौर पर महफूज रहे। एक कड़वा सच ये है कि मार्केट को किसी के जज्बात की कोई परवाह नहीं होती, और अगर कोई पैसा कमाना चाहता है तो उसके पोर्टफोलियो को भी नहीं होनी चाहिए। मार्केट सिर्फ नंबर्स और नताइज पर चलती है, एहसासात पर नहीं। इसीलिए इंडेक्स फंड्स इतने मुअस्सर साबित होते हैं। ये बहुत से स्टॉक्स का एक मजमुआ होते हैं। इससे किसी एक स्टॉक से जज्बाती लगाव पैदा नहीं होता और ख़तरात भी कम हो जाते हैं। जब कोई इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता है तो वो किसी एक कंपनी पर दांव नहीं लगा रहा होता, बल्कि पूरी मार्केट की तरक्की पर भरोसा कर रहा होता है। इस तरह किसी एक कंपनी की नाकामी ज़ाती नाकामी नहीं बनती।
تو آخر میں ہر سرمایہ کار کو خود سے یہ سوال ضرور پوچھنا چاہیے، میرا پورٹ فولیو ٹھوس دلائل اور ریسرچ پر کھڑا ہے یا صرف میری انا پر؟ اس سوال کا جواب ہی مالی کامیابی کی سمت طے کرے گا۔